2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि रशिया की फेडरल सर्विस और मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन नाम की एक संस्था है जो रशिया के बाहरी देशों के साथ सैन्य संबंध कैसे होंगे वो तय करती है। उसके डायरेक्टर दमित्री शुगेव, जो सीधा रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को रिपोर्ट करते हैं, उन्होंने ये चीज रिवील की थी कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में 150 से ज्यादा मिसाइल्स पीछे छोड़ दी हैं, जो कि पता ही नहीं कि अफगानिस्तान में कौन से आतंकवादी संगठन के पास हैं। दमित्री शुगेव ने ये चीज भी बोली थी कि भारत भी इन मिसाइल्स हमलों के डायरेक्ट थ्रेट में है। ये वाला मसला भी शांत हुआ नहीं था कि अमेरिका का एक और ब्लंडर सामने निकल कर आ रहा है, जिसने भारत समेत दुनिया भर के 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स, प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स वगैरह को इमीडिएट खतरे में डाल दिया है। वैसे अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहे हैं वो फ्लेयर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये तो आपको पता होगा कि फ्लेयर्स का इस्तेमाल आमतौर पर युद्ध वाली सिचुएशन में किया जाता है। स्क्रीन पर आपकी फ्रेंच आर्मी के एक मिलिट्री प्लेन A400M की वीडियो है, जिसमें वो काबुल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते वक्त फ्लेयर्स का इस्तेमाल करता है। वैसे जिनको नहीं पता कि फ्लेयर्स का इस्तेमाल क्यों होता है, तो आपको बता दूं कि जो हीट सीकिंग मिसाइल्स होती हैं वो अपने टारगेट को लॉक करने के लिए प्लेन, फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर के इंजन का जो एग्जॉस्ट होता है उससे निकलने वाले हीट सिग्नल्स को डिटेक्ट करती हैं। ऐसे में जो ये फ्लेयर्स छोड़ी जाती हैं उनमें मैग्नीशियम होता है जो 1000 डिग्री सेल्सियस पर बर्न होता है, और ये टेम्परेचर प्लेन, फाइटर जेट या किसी भी हेलीकॉप्टर का जो इंजन एग्जॉस्ट होता है उससे निकलने वाले हीट सिग्नल्स के टेम्परेचर से काफी ज्यादा होता है, जिससे कि मिसाइल्स अपना टारगेट और पाथ भटककर इन फ्लेयर्स को हिट करने की कोशिश करती हैं। आज की डेट में काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लेयर्स का इस्तेमाल खाली फ्रांस ही नहीं बल्कि जिन भी देशों के मिलिट्री एयरक्राफ्ट काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हो रहे हैं वो सभी कर रहे हैं। इसके साथ ब्रिटेन ने एक दिन पहले ये नोटिस जारी किया था कि जो भी उनका प्लेन अफगानिस्तान एयर स्पेस से उड़ेगा उसकी हाइट मिनिमम 25,000 फीट तक हो। मतलब कि ये सोचने वाली बात है कि ये सारे देश इतने स्ट्रिक्ट मेजर्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 3-4 दिन पहले तक तो सब कुछ ठीक था। तो आपको बता दूं कि इसका भी रीजन सामने आ गया है, और ये भी अमेरिका का एक ब्लंडर निकला है। स्क्रीन पर आप नवभारत टाइम्स के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसके मुताबिक तालिबान के हाथ अब 100 से ज्यादा एयर डिफेंस वेपन्स लग गए हैं, जिनका इस्तेमाल किसी भी फाइटर जेट, प्लेन या किसी भी मूविंग एरियर ऑब्जेक्ट को हिट करके मार गिराने के लिए किया जा सकता है, जो कि रिवील किया है रशिया के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने। यानी यही रीजन था फ्लेयर्स और 25,000 फीट के ऊपर फ्लाई करने का। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के हाथ अब 100 के करीब मैन पैड्स लग गए हैं, जिनको मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भी कहा जाता है। वैसे नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये इतने लाइट वेट होते हैं कि इनको एक सोल्जर बड़ी आसानी से कंधे पर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकता है और कंधे पर उठाकर ही फायर भी कर सकता है। ये एक तरह की सरफेस टू एयर मिसाइल होती है जो मुख्य तौर पर लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को टारगेट करती है। मैन पैड्स की रेंज 10 किलोमीटर के आसपास होती है, जिनको डेवलप किया गया था 1950s में, और आज भारत, USA, रशिया और चाइना समेत दुनिया के 25 देशों की सेना इनका इस्तेमाल करती है। लेकिन अभी ये पहली बार होगा जब ये मैन पैड्स, वो भी अमेरिकन मेड हाईटेक मैन पैड्स, तालिबान या कोई और आतंकवादी संगठन यूज करेगा। ये सारी चीजें देखकर विश्वास नहीं होता है कि अमेरिका इस तरह के हथियार गलती से अफगानिस्तान में भूल सकता है। भारत के लिए तो ये बड़ा थ्रेट है ही, लेकिन अगर मैन पैड्स के 1-2 पीसेस भी ब्लैक मार्केट में बिक गए तो ये अफगानिस्तान के बाहर दुनिया के किसी भी देश की कमर्शियल प्लेन को कभी भी टारगेट बना सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि अमेरिका ये डेडली हथियार अफगानिस्तान में गलती से जल्दबाजी में छोड़ गया है या उसने जानबूझ कर छोड़े हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।